पेरेंटिंग मंत्रा। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो समर वेकेशंस आर ऑफिशियली हियर। तो सारे बच्चों को छुट्टी मिल गई होगी, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अभी फिलहाल कोई फिजिकल स्कूल स्टार्ट नहीं है, बट फिर भी मई मंथ में सारे बच्चों को समर वेकेशन तो मिलते ही है। बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक हम बच्चों को कहीं बाहर नहीं छोड़ सकते या फिर हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो समर वेकेशन में बच्चों को कैसे बिजी रखना है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि पेरेंट्स को तो कोई वेकेशन नहीं रहता, उनको दिन रात काम करना पड़ता है। तो शायद हर पेरेंट्स का अभी यही सवाल होगा कि अभी समर वेकेशंस में अपने बच्चों को हम कैसे बिजी रखें। तो आज इस वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ। आपको ऐसे कुछ समर एक्टिविटीज़ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी है बबल सोप। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप सिंपली घर में कोई भी ग्लास में पानी लेके उसमें शैम्पू या फिर कोई भी सोप लेके उसको मिक्स करना है, और स्ट्रॉ की हेल्प से वो बबल से हम खेल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप ये घर पर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है इनफ्लैटेबल पूल। तो ये ऑनलाइन में या फिर किसी भी शॉप में आपको इस टाइप के पूल आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये पूल आप घर पर लेकर उसको पंप से हवा भरकर बच्चों के लिए खेलने के लिए आप दे सकते हो। तो ये पूल आप सिंपली आप अपने घर के जो बालकनी है उस एरिया में रखकर उसमें आप पानी डालकर बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे बिठा सकते हो। और उसके साथ साथ बच्चों को उसमें खेलने के लिए बॉल दे दो, या फिर कोई भी सिलिकॉन के जो टॉयज़ रहते हैं वो खेलने के लिए आप बच्चों को दे सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपके बच्चे ये पूल के जो कॉर्नर्स रहते हैं उस कॉर्नर से जंप ना करें, क्योंकि उससे बच्चों को चोट आ सकती है। तो आप बच्चों को खेलने के लिए ये दे सकते हो, और वो खेलने के बाद उसकी हवा निकाल के आप उसको सिंपली पैक करके रख सकते हो। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। और समर वेकेशन में ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर से बाथ लेने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उल्टा उनकी जो भी पसीने की प्रॉब्लम है या फिर घमौरियों की प्रॉब्लम है वो भी आराम से दूर होती है। तो बच्चे एंजॉय भी करते हैं। तो ये इनफ्लेटेबल पूल आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन आप इजीली बाय कर सकते हो। फिर थर्ड एक्टिविटी है मेकिंग पॉप्सिकल। तो बच्चों को पॉप्सिकल्स, आइसक्रीम ये ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप घर पर समर वेकेशन जब स्टार्ट होते हैं तब ये एक्टिविटी आप घर पर बना सकते हो, कर सकते हो। तो कलरफुल पॉप्सिकल आप घर पर बना सकते हो, बच्चे भी एंजॉय करेंगे और उनको खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये एक्टिविटी आप घर पर ट्राई कर सकते हो। फिर फोर्थ एक्टिविटी है प्लांटिंग ट्री और वाटरिंग ट्री। तो मिट्टी में खेलना किस बच्चों को पसंद नहीं आता, हर एक बच्चा बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है मिट्टी में खेलना। तो आप घर पर बच्चों को पेड़ पौधे लगाना सिखा सकते हो, फिर उसको वाटरिंग करना सिखा सकते हो। तो इससे बच्चे एंजॉय करेंगे और ये एक अच्छी हैबिट उनको लगेगी कि प्लांट को पानी कैसे डालना है, प्लांट कैसे उगाना है। ये सारी एक्टिविटी एक अच्छी हैबिट डेवलप करती है बच्चों में। तो ये आप बच्चों को सिखा सकते हो। फिर फिफ्थ एक्टिविटी है फीड द बर्ड्स। तो अभी देखो समर सीजन में हमारे साथ साथ एनिमल्स को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ हवा भटकते हैं पानी के लिए। तो आप अपने बालकनी में एक छोटे पॉट में आप बच्चों को पानी डालकर वहाँ पे रखने के लिए बता सकते हो, ताकि जो भी बर्ड्स आते हैं वो आराम से वो पानी पी के जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी हैबिट लगती है बच्चों को। और या फिर सिंपली आप घर पर कोई बॉटल का या फिर कोई भी अनवांटेड प्लास्टिक का जो बॉटल्स रहते हैं उससे कोई भी एक DIY करके बर्ड फीडर बना सकते हो। तो उस एक्टिविटी में भी बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं। फिर सिक्स्थ एक्टिविटी है प्रिंटिंग ऑन वाइट टी शर्ट। तो हैंड प्रिंटिंग एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को। अगर आपके पास घर पर कोई एक पुराना वाइट कलर का टी शर्ट पड़ा हो तो आप बच्चों को उस वाइट टी शर्ट पे उसके फिंगरप्रिंट्स प्रिंट करने के लिए बोल सकते हो। अगर आपके घर पर कोई फैब्रिक कलर्स प्रिंट कलर्स अवेलेबल है तो आप सिंपली बच्चों के हैंड्स पेंट करके उसके जो फिंगरप्रिंट्स है वो टी शर्ट पे आप प्रिंट करवा सकते हो, और वो बच्चों को पहनने के लिए वो टी शर्ट दे सकते हो। तो वो एक मेमोरी भी बनी रहेगी और बच्चे एंजॉय भी करेंगे। फिर उसके बाद है सेवेंथ एक्टिविटी वॉश द कार। तो अगर आपके बच्चों के
जो कार्स रहते हैं घर पर, कोई स्कूटर हो या फिर साइकिल हो, तो वो कार वॉश करने के लिए आप बच्चों को सिखा सकते हो, या फिर पापा की कार वॉश करने के लिए आप उसको सिखा सकते हो। तो उसको क्लीनिंग की भी हैबिट लगेगी और वो एंजॉय भी करेंगे। तो कार वॉश करने के लिए आप बच्चों को सिखा सकते हो। फिर उसके बाद एट्थ एक्टिविटी है प्ले हाइड एंड सीक। तो घर पर ही हाइड एंड सीक आप घर पर खेल सकते हो। 2 या 3 अगर आपके बच्चे हो या फिर कोई रिलेटिव्स अगर घर पर आया हो, तो उनके साथ आप घर पर ही हाइड एंड सीक एक्टिविटी खेल सकते हो, क्योंकि बच्चों को छुपना बहुत ही पसंद आता है। तो उनके साथ वो आप आराम से घर पर खेल सकते हो। फिर उसके बाद है बेक टुगेदर। तो आप अगर घर पर कोई केक बना रहे हो या फिर मफिन्स बना रहे हो, तो किड्स को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए, उनको उसकी प्रोसीजर आप बता दीजिए कि ऐसे ऐसे केक बेक करते हैं। तो वो भी वो प्रोसेस एंजॉय करेंगे और उनको वो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वो एंजॉय करेंगे। तो आप केक करते समय बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रिपेंट योर टॉडलर्स रूम। तो बच्चे घर पर रहेंगे तो वो दीवारें खराब करेंगे, सारा सामान यहाँ वहाँ फैलाएंगे। तो आप उनको लेकर उनकी जो रूम है वो फिर से रिपेंट कर सकते हैं, कोई वॉल डेकोर बना सकते हैं, अलग से कलर आप पेंट कर सकते हैं, अलग अलग डेकोर आइटम्स आप वहाँ पे रख सकते हैं। कोई DIY एक्टिविटी बनाकर बच्चों की रूम अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, और उसमें बच्चा जब इन्वॉल्व होगा तो उसको भी एक अच्छी आदत बनेगी कि उसका रूम कैसे वो क्लीन कर सकता है, उसका रूम वो कैसे डेकोरेट कर सकता है। तो वो प्रोसेस में बच्चा बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, तो उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है सॉर्ट द कलर्स अकॉर्डिंग टू कलर्स। सॉर्ट द जो प्रोडक्ट रहते हैं अलग अलग कलर्स के, या फिर कोई भी ऐसे जो खिलौने रहते हैं बच्चों के अलग अलग कलर्स के, तो उसको लेकर आप बच्चों को वो अलग अलग कलर के हिसाब से उनको वो सॉर्ट करने के लिए बोल सकते हो। इससे उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनको वो कलर्स सारे पहचानने में आएंगे। तो वो एक्टिविटी आप बच्चों को दे सकते हो, अलग अलग कलर अकॉर्डिंग टू कलर उसको सॉर्ट करने के लिए वो चीज़ें बोल सकते हो। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा आराम से सीख जाएगा और वो एंजॉय भी करेगा। फिर उसके बाद है मेक योर ओन पपेट इन योर हाउस। तो घर पर कोई भी पुराना सॉक्स पड़ा हो तो वो सॉक्स लेकर बच्चों को उसका पपेट बनाने के लिए आप बोल सकते हो। वो बहुत ही अच्छा DIY रहता है, और बच्चा वो खेलने के लिए भी यूज़ कर सकता है। और एक अच्छी अलग से यूनिक एक्टिविटी है जो सॉक्स से बनती है, जो हम अपने हाथों में वो सॉक्स पहनकर उसका हम ऐसे पपेट बना सकते हैं। तो वो बच्चा अच्छा एंजॉय करेगा, और उसका एक बनाने का तरीका उसको समझ में आएगा और वो एंजॉय भी करेगा। तो ये एक्टिविटी भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। फिर उसके बाद है प्ले विथ फ्लैश कार्ड। तो मार्केट में ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के फ्लैश कार्ड्स अभी अवेलेबल है, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप के, अलग अलग नंबर्स के, फिर अल्फ़ाबेट्स के, बहुत ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप बच्चों को लेकर वो फ्लैश कार्ड्स खेल सकते हो। उनको वो सारे नंबर्स, एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें उनको पता चलेगी, उनको वो नॉलेज मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के फ्लैश कार्ड लेके उसको कलर के हिसाब से, एनिमल के हिसाब से उसको वो बता सकते हो, और उनका नॉलेज भी वो बढ़ जाएगा। तो फ्लैश कार्ड भी आप समर वेकेशन में खेल सकते हो, बच्चे उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद है मेक अ काइट। तो आप घर पर ही बच्चों को काइट बनाना सिखा सकते हो। अलग अलग कलर के पेपर लेके उसका काइट बनाने के लिए आप बच्चों को सिखा सकते हो, और फिर आराम से अपने छत पर जाकर उनके साथ आप काइट उड़ा सकते हो। तो बच्चे भी वो एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद है कॉस्ट्यूम पार्टी आप घर पर अरेंज कर सकते हो। लाइक बच्चों को बहुत ज़्यादा सुपर हीरोज पसंद रहते हैं, तो कोई भी स्पाइडरमैन बनेगा, एक सुपर हीरो बनेगा, आयरन मैन बनेगा। अलग अलग जो सुपर हीरोज रहते हैं उसकी कॉस्ट्यूम पार्टी आप अरेंज कर सकते हो, या फिर कोई भी एनिमल की जो कॉस्ट्यूम मिलते हैं वो लेकर आप बच्चों के लिए घर पर एक कॉस्ट्यूम पार्टी अरेंज कर सकते हो। फिर उनके लिए अलग अलग फूड आइटम रखकर, या फिर कोई एक थीम लेकर आप बच्चों को कॉस्ट्यूम पार्टी घर पर अरेंज कर सकते हो। तो बच्चे वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद है घर पर आप कोई भी जो हाउस होल्ड काम रहता है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को एक वो हैबिट लगाना एक बहुत ही आसान रहता है।
बच्चे उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प करते हैं। तो आप कोई भी घर का काम कर रहे हो, बर्तन लगाना या फिर लॉन्ड्री फोल्ड करना, ये सारी छोटी मोटी जो भी घर के जो क्लीनिंग पार्ट रहता है वो करना, ये बच्चों को आप सिखा सकते हो। उनको एक बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट लगेगी, बच्चे एंजॉय भी करेंगे। अलग अलग टाइप के हर रोज़ आप एक अलग एक्टिविटी उनको दे सकते हो, तो बच्चे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर सिखाइए, बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एक्टिविटी उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आती है और उसको एक अच्छी हैबिट भी लगती है। तो इसको आप बच्चों को सिखा सकते हो। फिर उसके बाद है रीड अ बुक टुगेदर। तो आप अलग अलग स्टोरीज के, अलग अलग राइम्स के, अलग अलग टाइप के जो भी बुक्स रहते हैं, तो वो लेकर आप बच्चों के साथ वो पढ़ सकते हो। उनको वो जो इमेजेस रहते हैं वो उनको दिखाकर उनको वो स्टोरीज पढ़ा सकते हो, वो एंजॉय करेंगे। सोते टाइम भी आप वो स्टोरी बुक उनको पढ़ा सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं वो सोने के लिए बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, तो स्टोरी बुक सुनाकर उनको आप अच्छे से सुला भी सकते हो और वो एंजॉय भी करते हैं स्टोरी सुनना। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को ज़रूर सिखाइए। फिर उसके बाद है टेंट बनाना। तो घर पर रहकर आप कोई भी ब्लैंकेट या फिर बेडशीट जो रहता है उसका टेंट बनाकर आप बच्चों को उसमें खेलने दे सकते हो या फिर स्टडी करने के लिए दे सकते हो। अभी आजकल बच्चा हर एक चीज़ बहुत आसानी से सीखता है। तो पिलो का टेंट या फिर बेडशीट का टेंट या फिर ब्लैंकेट का टेंट बनाकर उसमें खेलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, वो एंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक्टिविटी भी आप बच्चों को सिखा सकते। फिर नेक्स्ट है, आपके घर पर कोई भी कलरफुल पेपर्स रहते हैं तो उससे आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा सकते हो। अलग अलग टाइप के क्राफ्ट पेपर लेके उसका क्राफ्ट बनाना, उसका डीआईवाई करके कोई भी एक एनिमल बनाना या फिर कोई भी चीज़ जो क्राफ्ट रिलेटेड है, उसके बहुत ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। वो चेक करके आप बच्चों को एक अलग नई चीज़ सिखा सकते हो क्राफ्ट पेपर से। तो वो बनाने में उनको मज़ा भी आता है, वो एंजॉय भी करते हैं और एक अलग चीज़ सीखने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो ये चीज़ अभी आप बच्चों को घर पर सिखा सकते हो, तो वो एंजॉय भी करते हैं। फिर उसके बाद है, उनके साथ कोई भी बैट बॉल खेलो या फिर उनके जो टॉयज़ है उसको कैसे खेलना है, उसको कैसे अरेंज करना है, उसको कैसे स्टोर करना है, अच्छे से रखना है खेलने के बाद। ये सारी चीज़ें भी आप उनको सिखा सकते हो। उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों के लिए। तो ये उनको एक अच्छी हैबिट लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। खेलने के बाद उसका जो टॉयज सेक्शन है वो क्लीन कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को समर वेकेशन में भी सिखा सकते हो, वो एंजॉय भी करते हैं। तो अभी तो फिलहाल पेंडेमिक चल रहा है, बट हर समर वेकेशंस में समर कैंप कंडक्ट होते हैं। तो समर कैंप में भी बच्चों को आपको डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी वहाँ पे सारे बच्चों को अलग अलग टाइप के जो एक्टिविटीज़ रहती है वो करवा लेते हैं। अलग अलग डांस सिखाना, फिर स्केटिंग करना, स्विमिंग करना, ऐसी बहुत सारी ड्राइंग सिखाना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज कैसे करना है, जो आर्ट ऑफ लिविंग रहता है वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें समर कैंप में इंक्लूड रहती है। तो अभी तो फिलहाल पेंडेमिक की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, बट ये जब सब क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद जब भी कोई समर कैंप समर वेकेशंस में कंडक्ट होता है तो आप अपने बच्चों को वहाँ पे ज़रूर भेजिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर। क्योंकि वो अलग अलग बच्चों को देखकर उनसे फ्रेंडशिप भी करते हैं, उनको देखकर वो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, वो एंजॉय करने लगते हैं। तो ये समर कैंप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, तो उसमें आप बच्चों को ज़रूर भेजिए। तो ये सारे एक्टिविटीज़ बच्चों को बिजी रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। समर वेकेशन आपका अच्छे से चला जाएगा, बच्चे बोर नहीं होंगे, घर पर बैठकर क्रैंकी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे ये सारी एक्टिविटीज़। तो आप समर वेकेशन का पूरा फ़ायदा उठाइए और ये एक्टिविटीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए बच्चों को, तो वो एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो आपको ये एक्टिविटीज़ कैसे लगे आप मुझे कमेंट से ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।